नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो से पहले हम डिफरेंट नंबर सिस्टम्स और उन सब का कन्वर्जन, उसके बाद डिफरेंट नंबर ऑफ कोड्स हमने स्टडी किए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी नंबर सिस्टम्स हमने स्टडी किए हैं और जितने भी कोड्स हमने कवर किए हैं, उन सभी को लेके मिक्स्ड प्रॉब्लम्स मैंने रखी हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ सके और एग्ज़ाम्स में हम कंफ्यूज ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों फर्स्ट प्रॉब्लम्स को कंसिडर करते हैं। पहली प्रॉब्लम में आपका डेसिमल नंबर है 12, जिसके लिए हमें एक्सेस 3 कोड्स फाइंड आउट करना है। दोस्तों, अगर आपको डेसिमल नंबर गिवन है या बीसीडी कोड्स गिवन है, उसके बाद आप एक्सेस 3 कोड्स निकाल सकते हो। उसके दो तरीके हैं, या तो आप इस डेसिमल नंबर को पहले बीसीडी कोड्स में कन्वर्ट करें और बीसीडी कोड्स की जो निबल्स हैं उसमें 3 का एडिशन करें, या आप डायरेक्टली जो भी आपका नंबर है डेसिमल नंबर, अगर वो 9 से बड़ा है तो उसके हर इंडिविजुअल डिजिट्स में +3 ऐड कर दें। इस 1 + 3 बनेगा 4 दोस्तों, और 2 + 3 बनेगा 5। इसका मतलब दोस्तों, अब इस 4 को आप 4 नंबर ऑफ बिट्स में रिप्रेजेंट कर दें, वो ऑटोमेटिकली आपका एक्सेस 3 कोड बनेगा। तो 4 को कैसे लिखेंगे? 1 0 1 1। फिर दोस्तों इस 5 को भी हम 4 नंबर ऑफ बिट्स में प्रेजेंट करेंगे, दैट इज 0 1 0 0, और ये जो कोड होगा ये आपका एक्सेस 3 कोड होगा। आप चाहें तो पहले इस डेसिमल नंबर को बीसीडी कोड्स में कन्वर्ट कर लें, और बीसीडी कोड्स के जो ग्रुप ऑफ 4 बिट्स हैं उसमें आप ++3 ऐड कर लें। जो भी आपका बनेगा वो आपका यही एक्सेस 3 कोड्स मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे A1B मतलब क्या है दोस्तों? अल्फान्यूमेरिक कोड्स है, अल्फान्यूमेरिक नंबर है। ऐसे नंबर आपके हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ही वैलिड होते हैं। तो ये आपका बेस है, दैट इज 16, तो रेडिक्स वैल्यू 16 है। ये आपकी इनपुट है और आपको चाहिए ग्रे कोड्स। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ग्रे कोड्स चाहिए तो सबसे पहले जो भी इनपुट हो उसको आप बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लें। बाइनरी नंबर सिस्टम्स के बाद ग्रे कोड निकालना बहुत आसान होता है। तो ए है दोस्तों, ए का मतलब आपका 10 हुआ। हेक्साडेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? इंडिविजुअल बिट, इंडिविजुअल पोजीशन, जो भी आपके डिजिट्स हों या अल्फ़ाबेट्स हों, उनको आप 4 बिट्स में रिप्रेजेंट कर दें। ए आपका 10 है दोस्तों, 10 को मैं ये लिख सकता हूँ, राइट। 1 है दोस्तों, 1 को 4 बिट में मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। बी आपका क्या हुआ? 11, तो 11 को दोस्तों आप इस तरीके से बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। या आप चाहें तो कन्वेंशनल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। पहले ये आपका अदर्स नंबर सिस्टम है, ये किस में जाएगा दोस्तों? ये पहले आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होगा, फिर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करोगे तो ये आपका यही मिलेगा। तो शॉर्टकट्स मैंने बताया है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम गिवन हो तो आप डायरेक्टली बाइनरी नंबर सिस्टम्स कन्वर्ट कर सकते हो। हेक्साडेसिमल में जो भी इंडिविजुअल नंबर हो या आपका अल्फ़ाबेट्स हो, उसको आप 4 बिट्स में बाइनरीज में प्रेजेंट कर दें, वो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम आ जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों ये आपका MSB है। ग्रे कोड्स के लिए आपका क्या होगा? MSB एज इट इज रहता है। अब इसके बाद दोस्तों इसका और इसका क्या होगा? एक्सोर ऑपरेशन, इन दोनों का। तो दोनों डिफरेंट हैं तो एक्सोर वैल्यू आपकी हाई लॉजिक होगी। अब इसका और इसका एक्सोरिंग होगा दोस्तों, इसका मतलब इसमें भी एक्सोरिंग होगी हाई। 1 और 0 अगेन फिर से 1 होगा, 0 0 0 रहेगा, 0 0 फिर से 0, 0 0 फिर से 0। अब 0 और 1 का होगा दोस्तों 1, 1 और 1 क्या होगा दोस्तों? 0, 1 एंड 0 अगेन आपका 1 होगा, 0 एंड 1 ये आपका 1 होगा, 1 और 1 आपका 0 होगा। तो इस तरीके से आप ग्रे कोड्स निकाल सकते हो। अगर दोस्तों हमने कहीं पे कोई सिली मिस्टेक्स नहीं की है तो कॉन्सेप्चुअली आपको बता दूं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स को सबसे पहले आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और बाइनरी नंबर सिस्टम्स के बाद आपको MSB एज इट इज रखनी है, और जितनी भी नेबरिंग बिट्स मिलती जाएंगी उन सभी का एक्सोरिंग ऑपरेशन करना है। और एक्सोरिंग ऑपरेशंस में अगर दो इनपुट्स आपकी डिफरेंट होंगी तो आउटपुट 1 होगा, इनपुट्स आपकी सेम होंगी तो आउटपुट आपका 0 होगा। तो इस तरीके से आपका ग्रे कोड निकल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन है
11.7 ये आपका डेसिमल नंबर है। अब आपको विद बेस 4 चाहिए, यानी जो 4 आपका है इसमें अगर आपका विद बेस 4 है दोस्तों, तो कौन कौन से नंबर होंगे जो डिफाइंड होंगे? 0, 1, 2 एंड 3, राइट। तो ये सारे डिजिट्स होंगी, ये आपके डिफाइंड डिजिट्स होंगी विद बेस 4 में। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दीजिए आप, जो डेसिमल टू अदर्स में ये आपका फ्रैक्शनल नंबर है, तो पहले मैं इंटीग्रल नंबर को रिक्वायर्ड बेस के साथ डिवाइड कर देता हूँ। ये जाएगा आई थिंक 4 2 ज़ा 8, और इसके बाद जो रिमाइंडर होगा वो आपका 3 बनेगा, राइट। अब दोस्तों हम क्या लिखेंगे? बॉटम टू टॉप जो भी रिमाइंडर्स हैं वो हमारा आंसर होगा, यानी 11 जो आपका इंटीग्रल नंबर था अब वो 23 में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर को रिक्वायर्ड बेस के साथ हम तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक हमें कंप्लीट इंटीग्रल नंबर ना मिल सके। तो सबसे पहले होगा दोस्तों 2.8, जैसे ही 2.8 होगा, आई मीन सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं 11 का क्या बना हमारा 23 2.8 से दोस्तों मैंने क्या लिया, 2 इंटीजर्स को यहाँ लिख लिया, यहाँ बना दोस्तों 0.8, फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर बनेगा हमारा 3.2, तो ये जो 3 है ये यहाँ लिख दिया हमने, बाकी फ्रैक्शन बचा 0.2, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा दोस्तों आपका 0.8। जैसे ही 0.8 आया इसका मतलब अब ये चीज़ें रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। इसका जो इंटीग्रल वैल्यूज़ है वो क्या है, 0 है। इसका मतलब 3 और 0 अब कॉन्टीन्यूसली रिपीट होते रहेंगे, क्योंकि यहाँ आप 0.8 लिखेंगे, अगेन 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा आपका 3.2। इसका मतलब जब भी आपकी कोई एक वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब ये कभी भी इंटीग्रल वैल्यूज़ में कन्वर्ट नहीं होगा, तो यहाँ हम 3 और 0 पे बार लगा देंगे और ये आपका होगा विद बेस 4। अब इस नंबर में देखना दोस्तों, कहीं भी आपको 0 to 3 नंबर ही मिलेंगे, 3 से बड़ा नंबर कोई नहीं होगा। तो इस तरीके से डेसिमल नंबर से किसी भी अननोन बेस नंबर में हम अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करा सकते हैं। अब फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, एक्सेस 3 कोड्स आपको गिवन है और आपको हेक्साडेसिमल नंबर चाहिए। एक्सेस 3 कोड्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक्सेस 3 कोड से मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरा कौन सा कोड बनेगा, बीसीडी कोड। तो यानी सबसे पहले मैं इसमें 3 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये बनेगा दोस्तों। सब्ट्रैक्शंस का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहां पे आपको इन डिटेल अर्थमेटिक ऑपरेशन समझाऊंगा। यहाँ के लिए आप ये कह सकते हो कि ये आपका 12 - 3 आपका 9 कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका बीसीडी कोड है और बीसीडी कोड आपका जस्ट 4 नंबर ऑफ बिट्स में अवेलेबल है। इसका मतलब इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो कितना हुआ, 9 आ गया डेसिमल नंबर, ठीक है। क्रॉस वेरीफाई करें तो 9 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 9 का बीसीडी ये बनेगा और इसमें जब 3 एडिशन करोगे तो आपका ये बनेगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब 9 डेसिमल है, इसको दोस्तों आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा, आपको पता है कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है 0 to 9 वैलिड है और जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है वो दोस्तों 0 to 9 वैलिड है और A to F अल्फ़ाबेट्स वैलिड है। तो एक नंबर है 9 जो इस नंबर सिस्टम में भी कॉमन है और इस नंबर सिस्टम में भी कॉमन है। तो अगर दोस्तों 2 अलग अलग नंबर सिस्टम्स हैं और उसमें दिया गया नंबर दोनों नंबर सिस्टम्स में कॉमन हो तो आंसर आपका वही रहता है। तो ये आपका 9 ही आंसर होगा, क्योंकि 9 आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में भी वैलिड होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में भी वैलिड होता है। अब दोस्तों लास्ट 5th क्वेश्चन, ये हमारा 1 to 5 विद बेस 6 हमें गिवन है। पहले तो ये देखो कि ये नंबर आपका वैलिड है या नहीं। वैलिड है क्योंकि अगर आपका बेस 6 है तो इसका मतलब जो वैलिड नंबर है वो 0 to 5 होंगे और यहाँ 0 to 5 ही मेंशन है, ठीक है। अब इसका हमें बीसीडी कोड्स चाहिए। बीसीडी कोड्स हम किसका फाइंड आउट करते हैं, डेसिमल नंबर्स का। तो पहले दोस्तों विद बेस 6 जो नंबर है इसको आप डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर लें। जैसे ही डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आप इंडिविजुअल डिजिट्स को 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करके उसको बीसीडी कोड्स बना सकते हो। तो 125 को
विद बेस 6 डेसिमल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप इनके पोजिशनल वेट्स निकाल लीजिए, फिर उन्हीं इंडिविजुअल डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके सबका सम करा दीजिए, वो आपका डेसिमल नंबर होगा। ये बनेगा दोस्तों 1 इंटू 6⁻², क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है 0, इसकी पोजीशन 1 और इसकी पोजीशन 2, ठीक है। और गिवन बेस की पावर पोजीशंस हो तो उस कोरोस्पोंडिंग पोजीशन का वो वेट बन जाता है, तो ये आपका वेट हुआ। प्लस 2 इंटू 6⁻1 प्लस 5 इंटू 6⁻0, ये बना दोस्तों 6⁻2 दैट इज 36 प्लस 12 प्लस 5। तो ओवरऑल जो आपका नंबर बनेगा वो बनेगा आई थिंक 53। तो 53 वो नंबर है जो अब डेसिमल में आ चुका है। 53 को मान लीजिए यहाँ लिख लेते हैं, स्पेस कम है। 53 आपका डेसिमल नंबर है। अब आपको BCD कोड्स पता करना है। नंबर सर्टेनली आपका 9 से बड़ा है। अगर आपका नंबर 9 से बड़ा है तो आप क्या करते हैं, इंडिविजुअल डिजिट्स को कंसीडर करोगे और उन डिजिट्स को आप 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। 5 को 4 बिट्स में कैसे लिखें, 0 1 0 1। 3 को कैसे लिखेंगे, 0 0 1 1। तो ये जो होगा दोस्तों ये आपका BCD कोड होगा। सो दीज आर सम मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। आई होप दोस्तों अब आपको नंबर सिस्टम्स और कोड्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एग्जामिनर कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछे, आप उसके क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियोज़ में दोस्तों हम लॉजिक गेट्स के बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।